अस्सलाम वालेकुम, मरियम आयशा ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे भड़ास के एपिसोड नंबर 9 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से जो किरण की माँ है यानी कि हसन की फुप्पो, वो किस तरह से ज़ोया को ज़लील करती हैं और उसको कहती हैं कि तुम लोगों के घर में ये सब कुछ होता होगा, मेरे घर में जवान बेटी है, यहाँ पे तुम्हारा कज़न आधी रात को क्या लेने आया था। अभी तुम एक दिन हुआ है यहाँ पे तुमने हरकतें शुरू कर दी हैं, ऐसी हरकतें हमारे ख़ानदान में नहीं चलती। वो भी आगे से उनको काफ़ी बुरा भला सुनाती है और उनको कहती है कि आप मुझे इतनी बातें नहीं सुना सकती। हसन को फ़ोन करके वो आया था कमाल, तो वहीं पे कमाल जब जाता है तो वो उसको कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारे कमरे में आया था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हें फ़ोन देने आया हूँ। किरण वहीं सब कुछ सुन लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा और ज़ोया का क्या रिश्ता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तो वहीं पे क्योंकि मैं अनजान लोगों को ऐसी बातें नहीं बताता, वहीं किरण उसको अपना नंबर दे देती है, वहाँ से फिर वो चला जाता है। उसके बाद ज़ोया हसन को बुलाकर सब कुछ बताती है, उसको कहती है कि तुम्हारी फूफो ने मुझे ऐसी-ऐसी बातें की हैं, तुम इनको मना करो। वो मुझे ख़ानदान पे सुबह नाश्ते वाली बात में भी मुझे इतना उन्होंने सुनाया, उसको मैंने इग्नोर किया, फिर भी मुझे इतनी बातें सुनाती हैं वो। वो फिर जाके अपने अब्बा और उसकी फूफो बैठे होते हैं, वहीं पे जाके अपनी फूफो को कहता है कि आप मेरी बीवी को ऐसी बातें ना सुनाएं, तो उसका वालिद उसको कहता है कि तुम ऐसे अब्बा से बात नहीं कर सकते। वहीं पे जब वो उसकी सास को पता चलता है तो उसकी सास कहती है ज़ोया को कि तुम अपने घर को बचाने के लिए औरत को बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तुम्हें ये सब कुछ हसन को नहीं बताना चाहिए था। वहीं जब उसका शौहर सुनता है तो वो कहता है कि तुम इसको सब कुछ बता रही हो, वो अपने शौहर को बताती है, इस तरह वो मेरी आपा से बदतमीज़ी करते हैं। तना आ जाता है और वहाँ पे वो अपने बाप के सामने भी बदतमीज़ी करता है कि ये मेरी बीवी है, मैं इसकी इज़्ज़त करता भी हूँ और करवाना भी जानता हूँ। तो वो उनको कह देता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर वो कहता है अपनी माँ को कि आप मेरे साथ चलें, तो वो कहती है कि मैं अपने शौहर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, जैसे तुम्हारा भाई मुझे छोड़ के चला गया, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। फिर किरण दूसरी तरफ अपनी माँ को कहती है कि मैंने सिर्फ आपको फुलझड़ी जलाने के लिए कहा था, आपने पूरी आग लगा दी, तो उसने कहा मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम सबको जाके संभालो। तो मैंने तो कहा था कि एक आग लगाएगा दूसरा उसको बुझाएगा। वहीं फिर किरण जाके पहले अपनी फूफो मामी से बात करती है और फिर वो कहती है कि हसन के कमरे में जाती है और उसको कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये घर कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वही वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब्बू मुझे इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर वो जाके अपने मामू से बात करती है और उसको कहती है कि आप उन दोनों को माफ़ कर दें, वो आपका बेटा है। तो वो कहता है कि मैं एक ही शर्त में उनको माफ़ करूँगा, अगर वो मेरी बहन से जाके माफ़ी मांगेंगी। तो वहीं अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किरण कहती है कि क्या मुश्किल है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, तो वो उसको कभी नहीं कहेगा कि तुम जाके मेरी फूफो से माफ़ी मांगो। वहीं किरण अगले एपिसोड में उस ज़ोया को कहती ये नज़र आती है कि मैं हसन को तुमसे ज़्यादा और बहुत पहले से ही जानती हूँ, तुम तो अभी अभी आई हो यहाँ पर। वहीं उस ज़ोया की बहन उसको कहती है कि तुम उससे माफ़ी नहीं मांगना। अब देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या हसन घर छोड़कर चला जाएगा या फिर वो ज़ोया से कहेगा और ज़ोया उससे माफ़ी मांग लेगी। आपकी राय क्या है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।